मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला खुतबा इरशाद फरमा रहे, ओ द पीपल ऑफ द कुरैश, ओ कुरैश के रहने वालों, आई एम द लास्ट प्रोफेट फ्रॉम द अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी बन करके आया हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हु विल हेल्प मी, कौन है जो मेरी मदद करे? हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी इत्तबा करे? ही विल मेक माई मिनिस्टर माई कैलफ एंड फेथफुल ऑफ माई मिशन, जो मेरी मदद करेगा, जो मेरी इत्तबा करेगा, वो मेरा वजीर होगा, वो मेरा खलीफा होगा, वो मेरे मिशन का इंचार्ज होगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो मेरे मिशन का इंचार्ज होगा। सारे लोग खामोश हैं, बच्चे खामोश हैं, बूढ़े खामोश हैं, नौजवान खामोश हैं, बट वन चाइल्ड, मगर एक बच्चा, ही वॉज 10 years old, वो 10 साल का था। ही जंप, वो उठा, एंड क्राई, और चीख कर कहा, या रसूल अल्लाह, आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू, आई विल ब्रेक योर एनिमीज बोन्स। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी तबाह करूंगा, मैं आपके दोस्तों का दोस्त, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं आपके दोस्तों का दोस्त, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। अब वो कौन था? अब वो कौन था जिसने कहा, या रसूल अल्लाह, आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू, आई विल ब्रेक योर एनिमीज बोन्स, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी तबाह करूंगा, मैं आपके दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। ये किसने कहा? हिज नेम ऑफ अली, वो कोई और नहीं थे, मौला अली थे, वो कोई और नहीं थे, मौला अली थे। अरे 10 साल में हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को इस्तिंजा लेकर पानी लेना नहीं आता, लेकिन उस उम्र में मौला अली ने कहा, आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू, आई विल ब्रेक योर एनिमीज बोन्स। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी तबाह करूंगा, मैं आपके दोस्तों का दोस्त, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कौन थे? कौन थे? बोले ना, अली थे। कोई माने तब भी अली, कोई ना माने, बोलिए ना, इधर वाले, कोई माने तब भी अली, कोई ना माने, जरा जोर से बोलेंगे तब। इधर देखिए कितना बोलेंगे। कोई माने तब भी अली, कोई ना माने। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, और किसी के घटाने से अली घटता नहीं है। पूरी कायनात मिलकर के कोई माने तब भी अली, कोई ना माने तब भी अली। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के घटाने से अली घटता नहीं है। पूरी कायनात मिलकर के अली को छोड़ दे, अली का कुछ जाता नहीं। अली अकेला जिसे छोड़ दे, उसके पास कुछ रहता ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था, नबी थे अली को वली कहने वाले। ये सुभान अल्लाह। नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो अली की जात है। कोई माने तब भी अली, कोई ना माने तब भी अली। अली की शान कितनी है, इस हदीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उलमाए किराम आपके रूबरू बैठे हुए हैं, कल उनको पूछिए। आपके खतीब व इमाम बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। जमाल अख्तर साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। नकीब अहले सुन्नत बैठे हुए, उनसे पूछिए। शोरा हजरात बैठे हुए, उनसे पूछिए। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब अभी तशरीफ लाए, उनसे पूछिए। मेरे आका ने खुद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका
उसका दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब ये हदीस यहीं पर मुकम्मल नहीं है। अब उलमाए किराम से पूछेंगे, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक जगह पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, मैं दारुल हिकमत हूँ, मैं दारुल हिकमत हूँ और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जब आप किताबों की बारीक बीनी से आप मुताला करेंगे, किताबों के अंदर झांकेंगे, तो आपको यह हदीस मुकम्मल नजर नहीं आएगी। लेकिन उलमाए किराम से जब आप राबिता कायम करेंगे तो उलमाए किराम कहेंगे ये हदीस यहीं पर मुकम्मल नहीं है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो उलमाए किराम कहेंगे ये हदीस यहीं मुकम्मल नहीं है, बल्कि ये हदीस यहाँ मुकम्मल है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर सक़फ़ुहा व उमर व अजदारुहा व उमर व अजदारुहा व उस्मान व उस्मान सिक़फ़ुहा व अली बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी छत है, उस्मान उसके दीवार है और अली अली उसका दरवाजा है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, वो अली है, अली मौला अली है, मुश्किल कुशा है, फातह खैबर है, दामादे पैगंबर है। एक रोज तकरीर फरमा रहे हैं। आज हम भी तकरीर के लिए बैठे, आपके खतीब व इमाम भी बैठते हैं। ये अलग सी बात है कि आज हमारी तकरीरों में, आपकी तकरीरों में उलमा किराम की तकरीर को एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ निकाल देते हैं, कोई अमल पैरा नहीं होते। मगर मेरे दोस्त, जब मौला अली बोलते थे तो मौला अली की जात वो जात है। आप दौराने खिताबत एक शख्स खड़ा हो गया, हजरत अली तकरीर फरमा रहे, एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा, या अली मौला मुश्किल कुशा, आप फातह खैबर है, दामादे पैगंबर है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हजरत अली ने कहा, सलमा तशा, पूछ जो कुछ पूछना चाहते हो। कहिए सुभान अल्लाह। सलमा तशा, पूछ जो कुछ पूछना चाहते हो। अब उसने बड़ा ही सिंपल सा एक सवाल अर्ज किया। क्या कहा? ए अली बताइए, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? ये सुभान अल्लाह। कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? एक छोटे से बच्चे से आप पूछेंगे कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं, तो बच्चा 10-5 जानवरों का नाम तो बता ही देगा। बूढ़े से पूछेंगे तो 50 बता ही देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस फर्श गीती पर 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उसमें से कुछ खाकी है, कुछ जमीन पर रहने वाले हैं, कुछ पानी के सतह पर तह पर रहने वाले हैं, कुछ उड़ने वाले हैं। बहुत से ऐसे जानवर जिसे हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं किया है, देखा नहीं है, लेकिन जिन जानवरों को हमने देखा नहीं है उनके बारे में हमारे पास इल्म नहीं है, ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। मगर अली के जवाब पर कुर्बान जाइए, अली के इस जवाब को यकीनन मेरे दोस्तों कुर्बान जाइए। और जब भी किसी जानवर को देखेंगे अली के इस जवाब पर टैली करेंगे, मिलाकर देखेंगे, अगर ये हकीकत ना आए तो मेरा नाम बदल के रख देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अली से एक शख्स ने पूछा, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? तो अली ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया है, वो जानवर जिनके कान बाहर है, जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं, वो अंडा देते हैं। अब यहीं पर आप मिलाकर देखें, गाय के कान बाहर है कि नहीं है, बच्चा देती है। मुर्गी के कान अंदर है, अंडे देती है। वो आदमी बैठ गया, जवाब पा करके बैठ गया। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, या अली मौला मुश्किल कुशा, हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप फातह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और कोई और सवाल नहीं है, यही सवाल है। कहिए सुभान अल्लाह। वही सवाल है। अगर एक बच्चे से एक सवाल के 2 जवाबात मांगे जाएं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मगर अली अली है। ऐसे ही बाबे मदीनतुल इल्म का खिताब मेरे आका ने दिया नहीं है, ऐसे ही नहीं दिया है।
हजरत अली से दूसरा आदमी ने पूछा, बताइए कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? तो हजरत अली ने कहा, साइल बदल गया है, जवाब भी बदल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। साइल बदल गया है, जवाब भी बदल जाएगा। पहले को जवाब जो दिया वो तुझे नहीं दूंगा। अब मौला अली मुश्किल कुशा, सवाल वही है, कौन से जानवर अंडे देते, कौन से जानवर बच्चे देते? तो मौला मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, पहला साइल बदल गया है, जवाब भी बदल जाएगा। मौला मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, वो जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो दूध नहीं पिलाते, और जो दूध नहीं पिलाते वो अंडे देते हैं। तो गाय दूध पिलाती है, बच्चा देती है, मुर्गी दूध नहीं पिलाती, अंडे देती है। वो आदमी भी बैठ गया। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने भी कहा, या अली मौला मुश्किल कुशा, हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और सवाल कोई और नहीं, यही सवाल। ये सुभान अल्लाह, सवाल कुछ और नहीं है, यही सवाल। कहा कि पूछो। अब उसने पूछा, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा, साइल बदल रहे हैं, जवाब भी बदलता चला जाएगा, इसलिए कि पहले को जवाब दिया वो दूसरे को नहीं दिया, अब जो दूसरे को जवाब दिया वो तुझे नहीं दूंगा। मौला मुश्किल कुशा ने से एक आदमी ने तीसरे आदमी ने यही सवाल किया, कौन से जानवर अंडे देते, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? तब मौला मुश्किल कुशा ने जवाब दिया, वो जानवर जो चारा चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो चारा निगल कर खाते हैं वो अंडे देते हैं। गाय चारा चबा कर खाती है, बच्चा देती है, मुर्गी चारा निगल कर खाती है, अंडे देती है। अब तीसरा आदमी के बाद फिर कोई उठने वाला नहीं, चौथा नहीं उठ रहा है। अब जब चौथा नहीं उठ रहा है, तब मेरे आका अली ने कहा, Do you have anyone ask me again this question? अब भी कोई है तुम में से? हल मिनकुम अहद, हल मिनकुम अहद, अब भी कोई है तुम में से जो मुझसे यही सवाल पूछे? अब भी कोई है तुम में से जो मुझसे यही सवाल पूछे? अब भी कोई है तुम मुझसे जो मुझसे यही सवाल पूछे? जब मजमे में कोई नजर आ नहीं आया, तन अली साहब तब अली ने कहा, यकीनन अगर कयामत तक तुम यही सवाल करते रहते तो तेरा सवाल यही रहता, मगर हर दफा अली का जवाब अलग अलग देते हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लु सलातम सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मौला अली मुश्किल कुशा, अभी सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछा ना, क्या कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं। अली ने कहा, सल मातशा, पूछ जो कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि सलूनी का दावा अली करने वाले हैं, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। और सिर्फ अली ने ही दावा नहीं किया, एक मर्तबा मौला हसन, इमाम हसन से एक बादशाह ने गुजरते हुए, इमाम हसन बाग में टहल रहे थे, बादशाह गुजरा, उसने कहा, ए हसन, तेरा बाप सलूनी का दावा करता है, क्या तुम भी इस दावे के पूरा करने वाले हो? हजरत मौला हसन ने कहा कि हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते हैं। तो कहा, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? तो इमाम हसन ने कहा, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो, पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। अब मेरे दोस्तों, बादशाह ने कहा, अगर हम जमीन के बारे में पूछेंगे तो बता देगा, आसमान के बारे में पूछेंगे तो बता देगा, आसमान में कितने तारे हैं पूछेंगे तो बता देगा। चलो पूछते हैं, अच्छा ये तो बताइए, इस खजूर के दरख्त में कितने खजूरें हैं? कहिए सुभान अल्लाह, खजूर के दरख्त में कितने खजूरें हैं? अब मेरे दोस्तों, ये सवाल करने वाला और जवाब देने आप खजूर के दरख्त के नीचे खड़े होकर के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि खजूर कितने हैं। लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि खजूर अंदर में हुआ करता है,
हम देख नहीं पाते हैं तो गिन नहीं पाएंगे। यकीनन मेरे दोस्तों, इमाम हसन ने कहा 3313, कहिए सुभान अल्लाह। खजूर के ऊपर देखा भी नहीं और सीधे कह दिया 3313। बादशाह ने सोचा, अच्छा हम गिनवाएंगे नहीं क्या, ऐसे ही फेंक दिए हो, हम गिनवाएंगे नहीं क्या। उसने अपने खादिम से कहा, उठो, चढ़ो, खजूर के दरख्त पर चढ़ो, उतारो और उतार के बाद गिनो। अब गिनना शुरू किया, क्योंकि इमाम हसन ने कह दिया था 3313। अब गिनना चालू हो गया। खादिम गिनने लगा, 1000, 2000, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, अब 3012 हो गए, 3013 हो गए। उसने सोचा एक घटाएं एक बढ़ाएं, एक घटाएं एक बढ़ाएं, एक घटाएं एक बढ़ाएं। इतना कह करके मेरे दोस्त इमाम हसन अभी वहीं खड़े थे और वो आदमी, वो बादशाह घोड़े पर बैठा और जाने लगा। इमाम हसन ने कहा, ओ जाने वाले, ये तो बता, तू जीता के मैं जीता, तू जीता के मैं जीता? कि हाँ, तुम्हारा बाप सलोनी था, तुम्हारा नाना भी जानता था, तुम्हारे नाने के पास भी इल्मे गैब था, तुम्हारे बाप भी सलोनी का दावा करता था, इसलिए तुम भी जानते हो। इतना कहना था मेरे दोस्तों। यकीनन इमाम हसन ने जवाब दिया, और सुनो बादशाह, मैंने गिनकर नहीं कहा था, मैंने देखकर नहीं कहा था, अरे मैंने कह दिया हजूर उतने हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, हजूर उतने हो गए, मैंने कह दिया हजूर उतने हो गए। दरूद पाक पढ़े, जोर से बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मुहम्मद बारिक सल्लु सलातम सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उलमा किराम के बेशुमार अभी लिस्ट में शामिल है मेरे दोस्त, उलमा किराम बैठे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन बच्चों की दस्तार बंदी है, बच्चों की दस्तार बंदी है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल से मौला उनके सीने में इल्म अमल की दरिया बहा दे मौला, और तमाम आए सबों की जिंदगी में बेपनाह रहमत नूर की झमाझम बारिश अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।